हेलो। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लाइक हमें पासवर्ड सेट करना है अपने डॉक्यूमेंट पर, उसको सेव करने के लिए, तो उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, राइट? तो हमें वर्ड पहले ओपन करना होगा। ओके, देन उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आएगा इन्फो कैटेगरी के अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन आपको शो होगा, दैट इज इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। सो बेसिकली आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर सकते हैं विद द पासवर्ड। तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद आप कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं, राइट? लेकिन पासवर्ड डालने से पहले आप ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं सो यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट। ओके, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो पासवर्ड सेट कर रहा हूँ दैट इज 1 to 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, री एंटर द पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, now you can see the a password is required to open this document। अब इस डॉक्यूमेंट को पहले मैं सेव कर लेता हूँ एंड सेव करने के लिए अगेन मैं जो है ब्राउज करूँगा और मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। ओके, तो टेस्ट वन के नाम से। ओके, नाउ द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करता हूँ। टेस्ट वन। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के लिए मुझे एक पॉपअप शो हुआ है जहाँ पे मुझे पासवर्ड जो है वो एंटर करना होगा। ओके, तो जो पासवर्ड मैंने एंटर किया था एट द टाइम ऑफ सेविंग द डॉक्यूमेंट वो था 1 to 8। सो लेट्स ट्राई 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ यू कैन सी जो डॉक्यूमेंट था एज इट इज ओपन हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमें ये पासवर्ड को हटाना हो, राइट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड जस्ट डिलीट द पासवर्ड। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनक्रिप्ट वाला जो ऑप्शन था, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, वो हट चुका है। ओके, देन नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, कंट्रोल द टाइप ऑफ चेंजेस अदर कैन मेक। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली जो भी आपने डॉक्यूमेंट लाइक एडिट किया है या जो भी आपने टेक्स्ट फिल किया है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपके अलावा कोई और इसको एडिट नहीं कर पाए, राइट? सो लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। अगर आप चाहें तो सिलेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है इस डॉक्यूमेंट को आप लिमिट कर सकते हैं, लाइक कोई भी इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ओके, आप थीम को ब्लॉक कर सकते हैं, क्विक स्टाइल जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस। अगर रिस्ट्रिक्शंस देनी हो तो मतलब लाइक नो चेंजेस, रीड ओनली मोड में ओपन करवाना है डॉक्यूमेंट को, ठीक है? या फिर एक फॉर्म आपने क्रिएट किया हुआ है लाइक वर्ड पर और आप सिर्फ फॉर्म ही फिल कराना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कमेंट ही मतलब जो है जो अदर यूज़र है वो कमेंट ही सिर्फ डॉक्यूमेंट को दे पाए। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है और उस आर्टिकल्स में वो दूसरों के कमेंट चाहता है, राइट? तो दूसरों के कमेंट के लिए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अलाउ कर सकता है। ओके, ट्रैक चेंजेस। अगर आप ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन चूज करते हैं तो दैट्स बेसिकली कि आपने एक अगर आर्टिकल लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा है आपने, और आपने वही सेम कंटेंट जो है किसी अदर पर्सन को भी शेयर किया हुआ है एंड नाउ यू वांट टू चेक कि उसने मतलब क्या जो है एडिशनल टेक्स्ट जो है वो लिखा है, तो उसको अगर आप ट्रैक करना चाहें तो आप ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करेंगे। सो दैट्स बेसिकली विल शो यू कि जो वर्ड एडिशनल ऐड हुए हैं या सेंटेंसेस ऐड हुए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। ओके, विद डिफरेंट कलर फॉर्मेट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, दैट्स ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में अगर गाइस मैं आपको बताऊं तो डिजिटल सिग्नेचर्स बेसिकली अ काइंड ऑफ व्हाट वी से
एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि डॉक्यूमेंट को जो कि डॉक्यूमेंट में यूज़ किया जाता है, ओके। सो देयर आर मेनी अथॉरिटीज़, ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ई मुद्रा। सो ये क्या करते हैं, एक डीएसी असाइन करते हैं, डीसी देते हैं, जिसका ईयरली बेसिस पे पैकेज होता है, ओके। मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, ओके। सो दैट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ओके। तो अगर आपको डीएससी आपके पास अगर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, ओके। तो ये जो है इसका कुछ स्टेप होता है, यानी प्रोसेस होता है। अगर आपको साइन करना है तो आप सीधा यहाँ से इसको लाइक फाइल मेन्यू में जाके इन्फॉर्मेशंस को आपको ओपन करना है। इन्फो डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपको डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करना है तो बेसिकली आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको जो है पर्पस ऑफ साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट आपको एंटर करना होगा और कमिटमेंट टाइप, लाइक आप यू आर अप्रूविंग दिस डॉक्यूमेंट और समथिंग एल्स, ओके। देन उसके बाद में डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसने साइन किया है, एडिशनल साइनिंग इन्फॉर्मेशंस, उनका रोल क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी, जिप कोड, स्टेट और कंट्री, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ओके। फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे साइनिंग एज अ, यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है, दैट इज मनीष कुमार शर्मा, ठीक है। और इशूड बाय कि मतलब जो ये डीएससी इशू किया है वो किसने इशू किया है, तो उन कंपनी का नाम भी शो हो रहा है, दैट इज ई मुद्रा सभी। एंड देन उसके बाद में ये डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको सिर्फ साइन पर क्लिक करना है, सो यू विल बी एबल टू साइन इट। लास्ट का जो ऑप्शन आता है दैट इज मार्क एज फाइनल। लाइक अगर आपने डॉक्यूमेंट जैसे ये क्रिएट किया हुआ है and you are marking this document as a final document, so यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो दैट्स बेसिकली विल मीन कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रोटेक्ट हो गया और इसको मार्क कर दिया है कि अब जो है ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, और वो फाइनल डॉक्यूमेंट भी आपका रीड ओनली मोड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब इसको मैं बैक करता हूँ तो आपको एक काइंड ऑफ वार्निंग शो होगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो मार्क्ड एज फाइनल हुआ है, ठीक है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। वापस से अगर इसको अनचेक करना हो तो आपको सिर्फ मार्क एज फाइनल पे दोबारा क्लिक करना है, तो ये डॉक्यूमेंट है एज इट इज, जैसे पहला था वैसे ही हो जाएगा, ओके।